बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वो सुरक्षा प्रदान करे, देश के अंदर एक सौहार्द का वातावरण पैदा करे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें कि मणिपुर सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ कानून व्यवस्था बहाल करने की दिशा में केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। आज़ाद भारत में पहली बार देखा गया कि नग्न करके महिलाओं को रोड पर घुमाया गया और सरकार जो है वो मुंह में दही जमाए बैठे। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वो सुरक्षा प्रदान करे, देश के अंदर एक सौहार्द का वातावरण पैदा करे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें और देश की प्रगति के लिए काम करें। लेकिन जो अभी पिछले दिनों मणिपुर में हुआ, मैं तो देखकर हैरान हूँ कि वहाँ की जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी, उनको टेलीविज़न पर हमने रोते हुए देखा। उन्हें हमने एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड, यानी वो इतनी हमने देखा कि बेस उसे एक वर्ड कहेंगे कि इतनी, मतलब ये समझो कि उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। उन्होंने कहा कि लोग मर रहे हैं, लोगों को नंगा घुमाया जा रहा है और उसके बाद में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बची है। अगर गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को समय रहते हुए भेजी, उन्होंने इसे बताया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम मणिपुर के मामले में उठाने चाहिए थे शायद वो नहीं उठाए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ इतना बड़ा रक्तपात हुआ, इतना बड़ा भीषण, मैं कहूँगा कि इतना मतलब आपस में दो समुदायों का टकराव हुआ और वो टकराव आज भी जारी है। और उसको जो हमारे समाज की अनुसूचित जनजाति समाज की दो महिलाएं हैं उनको नग्न करके इस तरीके सड़क पर घुमाया गया, मुझे लगता है कि ये तो लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या और कोई नहीं हो सकती। मेरा कहना है कि मणिपुर सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ कानून व्यवस्था बहाल करने की दिशा में केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है और वहाँ की गवर्नर आदिवासी समाज से है और वहाँ पर जिन महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया वो आदिवासी समाज से है। क्या कारण है कि ना तो राष्ट्रपति कोई स्वयं ऑटो ले पा रही है, ना वहाँ की गवर्नर कोई स्वयं ऑटो ले पा रही है, जबकि अगर कोई पूरे देश में कहीं कोई घटना होती है तो जो सरकार में बैठी हुई महिला मिनिस्टर है, सांसद है, वो रोड पर उतर आती हैं। देखिए, ये मेरी कौम का दुर्भाग्य है। जिस कौम में मैं पैदा हुआ उसमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, उसमें मान्यवर काशीराम पैदा हुए। इन महापुरुषों ने हमें इतना गाइड किया, इतना सिखाया, इतना हमारा मार्गदर्शन किया, इतना साहित्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया, लेकिन हम लोगों ने उसका अनुसरण ना करके जो पार्टी है देश की, उन पार्टियों को ज्वाइन करने के बाद में उन पार्टी के आकाओं की सुविधा के हिसाब से हमारे सांसद और विधायक निर्णय ले रहे हैं। अभी जैसा आपने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी या महामहिम राज्यपाल दोनों ही अनुसूचित जनजाति से आती हैं और जिन महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया वो भी अनुसूचित जनजाति की हैं और जिनके साथ मारकाट हुई मणिपुर में वो भी सारा समाज अनुसूचित जनजाति का है। और उस पर मैं कहूँगा कि अनुसुईया उइके जो गवर्नर हैं इस समय, उन्होंने बहुत चिंता भी जाहिर की है और उन्होंने इवन मीडिया के सामने भी अपनी भावनाओं को उन्होंने रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा वो कदम वहाँ पर जो उठाए जाने चाहिए थे समय रहते नहीं उठाए गए। मैं अब केंद्र सरकार से ये अनुरोध करूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि अनुसूचित जनजाति समाज हमारे देश का एक महत्वपूर्ण समाज है, इसीलिए उस समाज की एक बेटी को आपने भारत का राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद दिया है। उसी समाज की दूसरी बेटी अनुसुईया उइके गवर्नर बनाएगी मणिपुर की। ऐसी स्थिति में मणिपुर का जो आदिवासी समाज है उसके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसको रोकना और उनको न्याय देना केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी। लेकिन राज्य सरकार तो वहाँ पार्टी बन गई है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है और मैं ये कहूँगा कि चाहे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी हों द्रौपदी मुर्मू जी, चाहे गवर्नर अनुसुईया उइके जी हों और चाहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हों, इन सब लोगों को मणिपुर के अनुसूचित जनजाति समाज के दर्द को समझना चाहिए। वहाँ पर हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और उन समुदाय के साथ में इनको न्याय करने की पहल करके भारत में एक लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात है, डिसीजन लेने के लिए राष्ट्रपति तो भारत का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद पर है संविधान के हिसाब से। और राष्ट्रपति की बिना मर्जी के तो कैबिनेट भी शपथ नहीं लेती है। प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं।
तो राष्ट्रपति का पद तो सर्वोच्च पद है भारत का। अगर राष्ट्रपति इसमें संज्ञान लेंगी या वहाँ की गवर्नर भी इसमें संज्ञान लेंगी तो मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी प्रकार की कोई जो जायज़ी वहाँ पर हुई है उसकी पुनरावृत्ति करने की कोई हिमाकत कर पाएगा। लेकिन अभी आपने कहा कि इनिशिएटिव लेने की बात, इनिशिएटिव लेना ये हर इंडिविजुअल की अपनी सोच पर निर्भर करता है। हमने देखा फूलन देवी जी को हम याद करेंगे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उनके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार। उसके बाद जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो वही फूलन देवी जो गांव की एक छोटी सी लड़की थी वो बाद में मतलब यह है कि पूरे विश्व के सामने, समझे नहीं बात आप, डांगू फूलन देवी के नाम से मशहूर हुई। और वही फूलन देवी जब उसने अपने सोच बदली तो वही भारत की लोकतंत्र में सांसद बनकर के भी आई। तो मेरा कहना है कि ये सोच पर निर्भर करता है कि आदमी चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो आम आदमी रह जाए, उसकी सोच क्या है, उसकी सोच का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग भारत की सरकार को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में हो और चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में है, उनकी ये सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मणिपुर की घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए और एक ऐसा संदेश दिया जाए जिससे भविष्य में ऐसे मणिपुर को रिपीट करने की सोच भी ना सके। सर, विपक्ष के 20 सांसद मणिपुर पहुंचे और जो है वहाँ पे दोनों समुदाय से मिले, कुकी और मैतेई समुदाय से मिले। आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज से मिल लेने से न्याय मिल जाएगा या विपक्ष की राजनीति चमकाने का एक तरीका है? देखिए, राजनेताओं का काम करने का तरीका उनकी अपनी पार्टी के और उनकी राजनीति के हिसाब से तय होता है। कौन वहाँ गया कौन नहीं गया ये एक इशू अलग है, लेकिन विपक्ष के लोग वहाँ पर गए, जो भी 21-22 सांसदों का दल वहाँ पर गया, वहाँ पर उनसे मिल कर के वो अपनी बात को लोकसभा के अंदर रखेंगे, सरकार को कहेंगे कि भाई ये हम लोग गए वहाँ पर, हमने ये समझा और इसका समाधान किया जाना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ प्रधानमंत्री जी को भी जाना चाहिए, गृह मंत्री जी को भी जाना चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी का एक शिष्टमंडल जो है उनको स्वयं भी सांसदों का भेजना चाहिए और जो वहाँ पर पीड़ित हैं उनके आंसू पूछने की एक पहल सत्तारूढ़ पक्ष को भी इसी तरह करनी चाहिए जिस तरीके से विपक्षी दलों ने वहां जाकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। चौधरी साहब, आपको लगता है कि इस देश के अंदर एसटी आयोग है, महिला आयोग है, तो महिला आयोग और एसटी आयोग क्या कर रहे हैं? वो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई संतोषजनक जो है कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, आयोग का तो स्थिति यह है, मैं आज बताना चाहता हूँ टीवी चैनल के माध्यम से कि आयोग में 1 पद SC आयोग में और 3 पद ST आयोग में खाली पड़े हैं आज तक। और अब SC आयोग के चेयरमैन विजय सापला जी का इस्तीफा हो गया है, तो अब SC आयोग में 2 पद खाली पड़े हैं और ST आयोग के चेयरमैन का भी इस्तीफा हो गया है, वहाँ पे 4 पद खाली पड़े हैं। सरकार की संवेदनशीलता या संवेदनहीनता इस विषय को स्पष्ट करती है कि जो आयोग, संवैधानिक आयोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, एटलीस्ट उन आयोगों में नियुक्ति करके वहाँ पर काम करने का एक जिम्मेदारी तो फिक्स करें। लेकिन यहाँ तो आयोग के आयोग खाली पड़े हुए। ऐसी स्थिति में जो अभी आपने कहा कि आयोग, जो भी लोग वहाँ पर आयोग में इस समय हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस पर गंभीरता संज्ञान लेकर के वहाँ जाकर दौरा करना चाहिए और जो पीड़ित परिवार हैं उनको मदद देने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए।